हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको गुरुकुल लेकर आया हूं। ये है हमारा एसपीसी गुरुकुल, जिसका आज मैं आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज हम लोग देते हैं और बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं। जी हाँ, आइए प्लीज। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी दिख रही है। तो व्हेनेवर समबडी कम्स, उनको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है। व्हेन दे गो बैक दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो पूरी तरह से सिक्योरिटी होती है और जैसे ही कोई बच्चा बाहर जाता है, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन जाती है। जी हाँ, यस। तो ये है सिक्योरिटी, पूरे समय 24 घंटे यहाँ पे तैनात होती है। मॉर्निंग के सिक्योरिटी गार्ड अलग होते हैं, इवनिंग के अलग होते हैं। तो इस तरह से गुरुकुल इज ऑल सिक्योर्ड। मतलब ये वो जगह है जो मैं हमेशा सोचता था कि जहाँ पे सारे सीए के स्टूडेंट एक साथ में आकर भारत भर से हर जगह से आके एक साथ में पढ़े, उनको वो माहौल मिले जिसकी तलाश करते हैं। अक्सर सीए की एग्जामिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट होती है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, अच्छी साथ बहुत मैटर करती है। इसलिए मैं ये सब सोचा था और अब 3 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इट हैज गॉट ऑल द फैसिलिटी विच इज रिक्वायर्ड। मैं आज आपको सारी फैसिलिटीज को बताऊंगा। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एसपीसी गुरुकुल के बिल्कुल एंट्रेंस पे लेके जाता हूँ, रिसेप्शन पे ले जाता हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये है एसपीसी का रिसेप्शन, जहाँ पे बच्चों को जो भी सर्विसेज लगती है दिन से लेकर रात तक 24 घंटे यहाँ पे सब लोग पूरी तरह से काम करते हैं। व्हेनेवर दे वांट एनी हेल्प, चाहे रूम में कुछ प्रॉब्लम है या कोई भी उनको असिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं। पूरी तरह से सारा इक्विप्ड है। अगर उनको छोटा लीव चाहिए, लॉन्ग लीव चाहिए, कुछ भी करना है, उनका एडमिशन होता है, सारी चीज़ें इस जगह पर ही होती है। राइट, तो ऐसा हमारा ये रिसेप्शन है। उसके बाद में जी हाँ, वैसे ये जो बिल्डिंग है वो लगभग 8 फ्लोर की है, तो इसलिए जाने के लिए लिफ्ट्स है। गर्ल्स के लिफ्ट अलग है, बॉयज़ की लिफ्ट अलग है, ताकि पूरी तरह से हम लोगों ने दोनों के बीच में बाइफर्केशन किया। सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमने सबसे ऊपर सिक्योरिटी को रखा है ताकि गर्ल्स को यहाँ पे या उनके पेरेंट्स को यहाँ पे बहुत सुरक्षित फील हो। बिल्कुल हम लोग उस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होगा। तो इस तरह से कम 110 कैमरा यहाँ पे पूरी तरह से गुरुकुल में लगे और उसका पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पे इनके पास होता है। मेरे प्रेस्टीज पॉइंट के ऑफिस में होता है, हर जगह पे। आइए तो दोस्तों, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो कैबिन है जो डायरेक्टरी कैबिन है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे हमारी बैठक होती है, स्टूडेंट्स आते हैं, फैकल्टीज जब आते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। अब मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ। ये एक जगह हमारी ये डाउट सॉल्विंग रूम है। स्पेसिफिकली जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये टेस्ट पेपर्स है। जब आईपीपी के स्टूडेंट्स या रेगुलर बैच के स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन देते हैं तो इस तरह के टेस्ट पेपर्स उनको इनके द्वारा दी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टूडेंट्स हैं वो इनसे आके अपने डाउट को बाकायदा पूछ सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरह के पेपर जो है बच्चे जब लिखते हैं तो उस पर कमेंट्स किए जाते हैं। तो बच्चों को एक एक्सेस है कि व्हेनेवर दे आर राइटिंग एग्जामिनेशन दे दो। यहाँ पे हमारे जो गाइड होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, वो उनके पेपर्स को देखते हैं और बच्चों को अगर चाहिए तो उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है, मार्क्स कम क्यों आए और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो सारी बातें भी यहीं पे कंप्लीट होती है। राइट, आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है डायरेक्टर ऑफ द एंटायर गुरुकुल, हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। इनका नाम अभिजीत सिंह है एंड ही इज हैंडलिंग द एंटायर ऑपरेशन। 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं, पूरे समय उनका काम चलते रहता है यहाँ पे। एंड पूरी तरह से जब भी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे पानी से लेकर एनीथिंग, चाहे वो कोई असिस्टेंस हो, चाहे हेल्प हो, चाहे कोई मोटिवेशन चाहिए, अभिजीत सर वहाँ पे हमेशा होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ की लाइब्रेरी को, जो 24 घंटे को 24/7 जो लाइब्रेरी, जहाँ पे पूरे समय बच्चे आकर पढ़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है क्लासरूम भी आपकी है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि सीए इंटरमीडिएट क्लासेस अब गुरुकुल में होने वाली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो क्लासेस कहाँ पे होगी। तो क्लासेस विल बी कंडक्टेड हियर ओनली इन दिस प्लेस। इस समय आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो है हमारा जो प्रोग्राम है जिसका नाम है इंटेंसिव प्रिपरेशन प्रोग्राम, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं। 24/7 ये जगह खुली होती है। व्हेनेवर दे वांट दे कैन सिट हियर। कंप्लीट साइलेंस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे पूरा साइलेंस मिले। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये फास्टेस्ट 100 ये जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस तरह की कुछ अलग अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का। तो एक जगह है जहाँ पे पूरे समय बच्चे पढ़ाई करते। तो ये सबसे ब्यूटीफुल जगह इसीलिए बिकॉज यहाँ पे चाहे रात हो चाहे दिन हो, यानी कि आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि मैं अकेला हूँ। ऑलवेज आई थिंक सीए की एग्जामिनेशन में ऐसा एक एनवायरनमेंट ज़रूरी है जहाँ पे यू शुड नॉट फील लोनली। आपको हमेशा फील होना चाहिए कि मेरे साथ में और भी लोग हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द क्लासरूम फॉर द अपकमिंग बैचेस।
तो इस समय हूँ लिफ्ट में, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ सीधा 8th फ्लोर पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हर फ्लोर के लिए लिफ्ट यहाँ पे दी हुई है। हम लोग अभी जाएंगे 8th फ्लोर पे और फिर नीचे जाकर आपको दिखाएंगे व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ 8th फ्लोर। एक अच्छी जिम आपको देखने मिलेगी और एक अच्छा क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर इफ यू वांट टू सिट ऑन द टेरेस एंड स्टडी प्रॉपर्ली, तो वो भी जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही शिद्दत से हमने इस पूरे गुरुकुल को बनाया ताकि बच्चों को कोई चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं आपको यहाँ लेके चल रहा हूँ, ये जिम है यहाँ जहाँ पे बच्चे जिम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन जिम हमने यहाँ पे बनाई है बच्चों को फिटनेस देने के लिए। तो इस तरह सच लार्ज जिम आपको मिल रही है यहाँ पे। तो ट्रेडमिल्स आपको दिख रहे हैं, वेट्स आपको दिख रहे हैं। आपको बस वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जिम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपको जितना वर्कआउट करना करें। और बच्चे हमारे काफ़ी शिद्दत से यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल अभी तो क्लास का टाइम है तो बच्चे क्लास में गए हुए हैं, बट यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में काफ़ी रश आपको देखने मिलता है। या इट्स एन अमेजिंग जिम। मतलब मैं खुद जिम करता हूँ तो मुझे जिम बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं भी आता हूँ तो यहाँ पे जिम कर लेता हूँ, अच्छा लगता है। और ऐसे अलग अलग टाइप के हमने, ये एक योगा रूम है, आप देख सकते हो ये योगा रूम है। सबको सब सारी सुविधाएं दी है। हमारे कुछ कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। इस फिटनेस रूम की एक और एक क्रेजी चीज़ बताता हूँ। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो जिस तरह का ये है, मतलब आपको सिर्फ इच्छा होना चाहिए। आपको क्या करना है, सारी सुविधाएं हमने बच्चों के लिए दे रखी है ताकि हम लोग चाहते हैं कि उनका फिटनेस भी मेंटेन हो। अगर फिटनेस अच्छा होता है तो दिमाग भी सही चलता है जी। तो अभी मैं आपको उस एरिया पे ले जा रहा हूँ। ये हमारा टेरेस एरिया। यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स आके आराम से पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो खुली हवा में पढ़े। खुली हवा में पढ़ने वाले लोगों का काफ़ी एफिशिएंसी उनका मेंटेन, तो वो भी एक जगह हमने मेंटेन की हुई है जहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। I'm sure you'll understand what kind of environment we have created for the CA students so that they all can study properly. बिल्कुल जैसा आपको मन करता है, if you want to sit in the classroom, you can sit in the classroom. If you want to study here, you can study here. तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई करने के लिए मुझे लगता है कि 3 जगहें हमने अलग बनाई अपने कमरों के अलावा। एक ये जगह है जो क्लासरूम है, वो वाली जगह है, और एक स्पेसिफिक जो एक IPP लाइब्रेरी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, जगह की कोई कमी नहीं। ठीक है बेटा, कहाँ से आए आप? हरियाणा से। हरियाणा से। तो अभी आपकी एग्जामिनेशन कब? मई में। तो आप IPP में यहाँ पे आए हो, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? वेरी गुड। तो कितने बजे आते हो यहाँ पे पढ़ाई करने? यहाँ पे सर सुबह 7 बजे आ जाता हूँ और 10 बजे तक टेरिस पे, फिर लाइब्रेरी में रात को 2-3 घंटा। तो 10 बजे आप रात के 10 बजे तक यहाँ पे पढ़ाई करते हो? तो सवेरे 7 से लेकर रात को 10 तक यहीं पे पढ़ोगे आप? तो हो जाती है इतने देर तक पढ़ाई? फ्रेश एयर में पता नहीं चलता है, बहुत अच्छी एयर है टेरिस पे। अच्छी एयर, तो अच्छा मजा आता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में 10 के बाद में पढ़ना है तो IPP या फिर क्लासरूम लाइब्रेरी। IPP लाइब्रेरी या क्लासरूम। आप तो पूरी जगह आपको सफिशिएंट लगती है पढ़ाई करने के लिए? अच्छा लग रहा है पढ़ाई करने? तो आपकी क्लासेस ऑलरेडी हो गई ऑलमोस्ट, तो अभी IPP में आप पढ़ाई कर रहे हो? बहुत ग्रुप्स। ठीक, तो आपका कैसा लगता है डिसीजन यहाँ पे पढ़ाई करने का? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग जब साथ में रहते तो पढ़ाई हो जाती है, मोटिवेशन। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो दोस्तों, ये जो फ्लोर है ये है फ्लोर नंबर 7 और स्ट्रिक्टली ओनली फॉर गर्ल्स। आप देख सकते हो ये पूरी विंग यहाँ पे देख सकते हो। इस फ्लोर पे किसी भी बॉयज को आना अलाउड नहीं है। ये कंप्लीटली सिक्योर्ड एरिया है। यहाँ पे जो डस्टबिन भी आपको दिख रहे हैं, ये भी आपको सिर्फ आपका कचरा जो है वहाँ पे डालना है। हमारी जो हाउस कीपिंग की टीम है वो उसको उठा कर लेके जाती है। आपको आपका रूम भी हम ही लोग क्लीन कराते हैं। आर सर्विसेज आर लाइक दैट कि रूम भी हम ही क्लीन कराते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ तक कि लॉन्ड्री के लिए भी जो लगता है वो भी हम लोग कराते हैं। देख सकते हैं हर फ्लोर पे गर्ल्स के फ्लोर जो स्पेसिफिकली 6th फ्लोर और 7th फ्लोर है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पूरी तरह से हमेशा। और आप देख सकते हो पूरी तरह से हमेशा क्लीनलीनेस यहाँ पे पूरी तरह से मेंटेन हम लोग करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ रहते हैं और कोई नहीं। ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो सके। यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ पे सारी सुविधा है ताकि पानी है और माइक्रोवेव यहाँ पे दिया हुआ है। इट्स गिवन ओवर हियर। बच्चों को लगता है तो वो थोड़ा कुछ अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए, फ्रूट्स है तो रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। या ये वापस से ये फ्लोर जो है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए सीमित है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे, कोई भी लड़का यहाँ पे आ नहीं सकता। और स्पेसिफिकली लड़कों की जो लिफ्ट है इस फ्लोर पे खुलती ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। लड़कियों को हमेशा यहाँ पे सेफ फील हुआ, कोई पेरेंट्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वापस से इधर विंग है और सारी जगह पे सिर्फ इधर लड़के रहेंगे और किसी को आना अलाउड यहाँ पे है नहीं। वैसे तो ऊपर बहुत सारी जगह और पढ़ाई करने के लिए दी है, पर अगर उनको लगता है कि वो अपने कमरे के ठीक बाजू में रह के पढ़ाई, बेटा तुम यहाँ पे पढ़ाई करती हो?
जनरली कौन सी जगह पे पढ़ाई करती है? जनरली आईपीपी लाइब्रेरी या फिर क्लासरूम लाइब्रेरी में या फिर कभी रूम में, और कभी एनवायरनमेंट चेंज करना हो तो यहाँ पर। यहाँ पर भी आके पढ़ाई करती हो तो कैसा महसूस करते हो? आप अपने रूम के बिल्कुल बगल में बैठी हो इस समय, अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और जैसे कभी कभी कि ओके थोड़ा स्लीपी हो रहा है लेकिन चेंज चाहिए। तो आप रूम में भी जा सकते हो। कहाँ से है आप? मैं यूपी से हाथरस। यूपी हाथरस से आप? ओके ओके बेटा, ठीक है। पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? चलो बेटा, थैंक यू सो मच। ये मैडम से भी पूछते हैं, मैडम आप कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक से हैं। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है आपकी अच्छे से? कौन सी रूम नंबर है आपकी? 601। सीए फाउंडेशन में, इंटर में? इंटर में। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। यस, आइए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ठीक फ्लोर नंबर 5, जो आपको देखना होगा यहाँ पे। दिस इज फ्लोर नंबर 5। दिस इज फॉर बॉयज। ये बॉयज का फ्लोर है यार, और इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए आप देख सकते हो जिस तरह पेंटिंग का इस्तेमाल किया। अब ये वॉल मेरी फेवरेट वॉल है जो आप सामने स्क्रीन पर देखते हो। बहुत अच्छी लगती है मुझे वॉल, काफ़ी डेकोरेटिव होने बनाई, और पूरी कोशिश की कि बच्चों को फील हो कि यार वो अच्छी जगह पे रह रहे हैं। अगर मैं किसी कमरे में भी जाता हूँ तो वहाँ के टॉयलेट है, वहाँ के रूम का जो क्लीनलीनेस है, ऐसा कभी बच्चों को फील हो कि बहुत वो एडवर्स सिचुएशन में चाहता हूँ कि पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है इंसान की अगर माहौल अच्छा होता है। आप देख सकते हो जिस तरह का यहाँ पे क्लीनलीनेस भी हम लोग जो मेंटेन करते हैं, बिल्कुल घर में जैसा मेंटेनेंस करते हैं वैसे यहाँ पे एक 10 to 15 जो आंटियाँ हैं यहाँ पे आके बिल्कुल हाउसकीपिंग का काम करती है। सो अभी मैं हूँ यहाँ पे 5th फ्लोर। ये है 501, 512, इस तरह से सारे रूम्स यहाँ पे बने। हर एक रूम को अपना बिल्कुल यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी हमने दिया है। ट्रेडिशनल ताले की ज़रूरत नहीं है ताकि सिक्योरिटी मेंटेन हो, लॉग मेंटेन हो, बच्चा कब आता है कब जाता है, वी हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आइए आप। ये है 504, ये है 509, इस तरह सारे रूम आपको, मैं चाहता हूँ ये रूम खुले एक बार तो इस तरह से एक्सेस कार्ड आपको दिखता है, और ये हमारी रूम है। आप देख सकते हो ये रूम में अभी कोई स्टूडेंट नहीं है, तो इस तरह की रूम है। यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं। इनकी अपनी एक प्राइवेट, इनका अपना एक टॉयलेट है। टॉयलेट भी आप देख सकते हो जिस तरह से बिल्कुल क्लीनलीनेस मेंटेन्ड है, ऐसा ही मेंटेन होता है। रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग होती है। आपको टॉयलेट भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गंदगी नहीं है। और बच्चों के पास में पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे स्टडी टेबल दिए हुए हैं, और कपड़े रखने के लिए वगैरह कबर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि बच्चे अपने कपड़े रख सकते हैं। साथ में हमने सबसे बड़ी बात, बच्चों की जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं, मोबाइल होते हैं, उसके लिए लॉकर भी यहाँ पे दे रखा है ताकि बच्चे अपनी चीज़ों को रख सके, सिक्योर रख सके। इन कुछ जगहों पर और भी ताले दिए ताकि बच्चे और अपना इम्पोर्टेंट सामान यहाँ पे रख सकें। जी हाँ, तो पूरी कोशिश की है गुरुकुल को एक सुनहरा चीज़ बनाने के लिए, एक एक्सपीरियंस बनाने के लिए, ताकि बच्चों को पूना में रहना एक एक्सपीरियंस लगे, लाइफ टाइम मेमोरी की तरह याद रहे। जी हाँ। तो दोस्तों 5th फ्लोर के बाद में हम लोग चलते हैं अभी 4th फ्लोर के पास। आप देख सकते हो दिस इज द 4th फ्लोर। वापस ये बॉयज के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे ये आप कहाँ से बोले? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। क्या नाम है आपका जी? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहाँ पे जो रूम क्लीनिंग होती है आपको करना पड़ती है या फिर यहाँ पे हो जाती है रूम क्लीनिंग? रूम क्लीन हो जाती है हर दिन। आपको नहीं करनी है? टॉयलेट भी क्लीन कर देते हैं? यस। तो जो खाने की व्यवस्था है, मॉर्निंग चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है? हाँ सर, एकदम चलो टाइम ठीक पे। है। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे बीच में वेस्ट बंगाल से एक बंदा था जिससे हमने बात की। अगर वापस यहाँ पे देख सकते हैं, अगर उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। देखो यहाँ पे कुछ किताबें आपको नजर आ रही होगी, ये किताबें आपको दिख रही होगी। यस, पढ़ाई करते हैं बच्चे और एंटरटेनमेंट है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो दिख रही है आपको, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियसली खाना तो नीचे होता है, बट कुछ छोटी मोटी चीज़ें इनको बनाना तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। कुछ फ्रिज में रखना तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। राइट। सो दिस इज द 3rd फ्लोर। आपको कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। बेटा यहाँ पे मैं पूछा, आप फाउंडेशन में इंटर में आप तो क्लास में दिखे मुझे? तो बच्चा कहाँ से आया आप? हरियाणा से। आप बेटा कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से, किस जगह से? फतेहबाद से। वेरी गुड। तो अभी आप रेगुलर बैच के लिए हो या पढ़ाई आईपीपी के लिए? बैच चल रही है आपकी। वेरी गुड, नाइस। तो दोस्तों इस समय यहाँ पे हमारे बीच में सीए फाउंडेशन के ऑल इंडिया रैंकर, बेटा कहाँ से आया? नागौर राजस्थान। राजस्थान से हमारे बीच में यहाँ पे। क्या रूम नंबर है आपकी? 521। तो यहाँ पे आए बेटा, कैसे हो रही पढ़ाई आपकी यहाँ पे? अच्छी हो रही है सर। दिल लगता है? हाँ। और पढ़ाई के लिए जो रैंक आने के लिए जो माहौल चाहिए वैसा है? हाँ, पूरा माहौल है। लाइब्रेरी के अंदर पढ़ लेते हैं और रूम्स के अंदर भी स्टडी हो जाती है। और इवन जो चिल आउट एरिया है वहाँ पे जाकर अगर मूड रिफ्रेश करना रहता है तो वहाँ चले जाते हैं। क्या बात। और 2
2 वीक्स के अंदर एक दिन जिम चला जाता तो वहाँ पे भी हो जाती है एक्सरसाइज। वहाँ पे भी थोड़ा सा रिफ्रेश हाँ, लगता है आपको। हाँ तो इस बार हमारी जो क्लासेस है सी एंटर की वो यहाँ पे ही होने जा रही है, मतलब बच्चे ऊपर रहेंगे और क्लासेस नीचे होगी। अच्छा लगता है आपको, मतलब पढ़ाई के लिए बहुत सूटेबल रहेगा वो। हाँ वो ज़्यादा सूटेबल है, चलो ठीक है। हमारे टाइम नहीं था। बच्चों की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने इस बार ये सोचा है कि बच्चे ऊपर रहेंगे, मतलब यहाँ पे कमरों में रहेंगे और लिफ्ट से बस उनको नीचे ही आना है। यस, आइए। तो इस समय हम लोग हैं 3rd फ्लोर पे, ये है 301 रूम नंबर। और ये जो टीम दिख रही है आपको, ये सारी की सारी जो टीम है वो हमारी हाउस कीपिंग की टीम है। जो आपको ये इतना सारा जो सामान दिख रहा होगा, देखो जरा यहाँ पे, एक मिनट जरा आप पढ़ेंगे, ये सारा सामान है, ये इनका ही काम होता है। बच्चों को क्लीन करने की जरूरत नहीं, यही लोग दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग, और सारे बच्चों के रूम को क्लीन करना ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। आज ये जो फ्लोर है, ये हो गया फ्लोर क्लीनिंग करना, या अभी क्लीन करोगे आप? अभी आ रही है। अभी चालू करेंगे आप? ठीक ठीक ठीक, चलेगा, ठीक है, ओके, कैरी ऑन। इस समय हूं मैं 2nd फ्लोर पे। आपकी रूम नंबर क्या है? 306 421 421। आपकी? 405 ये अभी इस समय हूं मैं 2nd फ्लोर पे। और यहाँ पे बेटा आप कहाँ से हो? हैदराबाद। यू आर फ्रॉम? गुजरात। और इंडिया। गोंदिया, महाराष्ट्र से। Yes, sir. तो आप जैसे देख रहे हैं पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं और मजे से पढ़ते हैं, और वापस से 2nd फ्लोर पे भी वही तरीका है। यहाँ पे रूम्स है, और बाजू में एक अच्छी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इस गुरुकुल के काफी सिंसियर स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूँ, राइट। बेटा कहाँ से आप? सर मैं हिमाचल। ये बच्चा जो है मेरे साथ में जो है, ये हिमाचल प्रदेश से। बेटा आप इंटर में या फाउंडेशन में? इंटर सर। क्लासेस हो गई आपकी? हो गया, एग्जाम में मे अटेम्प्ट है। तो अभी आईपीपी के लिए आप यहाँ पे रुके हो? तो जनरली बच्चे जो होते हैं क्लासेस यहीं पे करते हैं, फिर एग्जामिनेशन तक यहाँ। बेटा घर छोड़कर आपने यहाँ पे रहने का फैसला क्यों किया? सर शेड्यूल इज टू गुड, आई स्टडी रात को, मैं शेड्यूल ब्रेकफास्ट किया, रेस्ट किया, वापस बैक टू लाइब्रेरी, 24/7 लाइब्रेरी है, टू गुड। तो पढ़ाई को- डिस्ट्रैक्शंस आर नो डिस्ट्रैक्शंस। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। शेड्यूल्स प्रॉपर मेंटेन रहता है, प्लस टेस्ट। टेस्ट भी हो रही है? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात, थैंक यू सो मच। यस, अभी आपको मैं एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा रहा हूँ जिसका नाम है एक चिल आउट एरिया, या एक थोड़ी सी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो, जहाँ पे लोग इंडोर गेम खेल सके। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या खेल रहे भाई, ये तो चेस का गेम खेल रहे हैं, काफ़ी दिमाग वाला गेम खेल रहे हैं। लड़कियाँ वैसे बहुत टैलेंटेड होती है, बहुत बुद्धिजीवी लोग खेलते हैं चेस वाला काम, ये सब लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कैरम खेल रहे हैं। बीच बीच में हम लोग कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं, चेस कॉम्पिटिशन, कैरम कॉम्पिटिशन, इस तरह की कॉम्पिटिशन यहाँ पे चलती है। हम चाहते हैं बच्चों को थोड़ा सा रिफ्रेशिंग भी फील हो। बेटा कभी आते हो खेलने? कभी कभी? कब आते हो? बहुत बार आते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। क्या क्या खेलते हो यहाँ पे? मोस्टली कैरम खेलते हो? खेल लेते हैं। नीचे कभी बैडमिंटन खेला है? चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और ये जो जगह है हमारी, ये फेवरेट जगह है, जहाँ पे हम लोग को जब लगता है बच्चों को मूवी दिखाना है, कुछ एजुकेशनल मूवी दिखाना है, तो बच्चे बिल्कुल आके बैठते हैं यहाँ पे। हम लोग मूवी चलाते हैं प्रोजेक्टर पे, इस जगह पे प्रोजेक्ट करते हैं उसको। दोस्तों ये कुछ रूम्स हैं जो 216 है, 213 है, ऐसे कुछ रूम्स हमने अलॉट किए। अगर कोई पेरेंट्स आते हैं कुछ एक दिन के लिए बच्चों को मिलने आते हैं, तो उनके लिए ये रूम्स है, सो दैट दे डोंट हैव टू स्टे एनीवेयर। दे अपने बच्चों से मिलने के लिए आते, तो सम रूम्स आर केप्ट आइडल सो दैट दे ऑल कैन कम, दे कैन स्टे हियर। बच्चों को पेरेंट्स को बुलाना कभी हो सकता है एक दिन के लिए मिलने आ जाए, तो कुछ रूम्स, सम रूम्स आर एलोकेटेड फॉर द पेरेंट्स आल्सो। यस दोस्तों, इस समय हम लोग हैं 1st फ्लोर पे। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से ये हमारी रिसेप्शन की जगह जो ऊपर से आपको देखने मिल रही है। आपने कई बार इसको वीडियोस में देखा होगा। तो इस बच्चे से बात करते बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश सारन है, मैं राजस्थान से हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्लासेस हो गई आपकी? क्लासेस हो गई, अभी आईपीपी चल रहा है। मैं आईपीपी कर रहे हो अभी? हाँ, मैं अटेम्प्ट है मेरा। पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हो रही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, मुझे लगता है रात में पढ़ाई की है। हाँ, रात में पढ़ाई करता हूँ और सुबह जिम जाके फिर नाश्ता करके सो जाता हूँ। अभी उठा हूँ, नहा धो के अभी वापस पढ़ने बैठूंगा। तो अभी जिससे 12 बजे पढ़ाई करने बैठोगे आप? हाँ, तो 2 फिर बजे। वापस हाँ, रात को भी रात तक पढ़ाई करते हाँ, 2 से अभी 7 बजे तक पढ़ूंगा। फिर डिनर का टाइम हो जाता है 7:30 बजे, और फिर 9 साढ़े 9 बजे वापस बैठता हूँ। कभी 10 बजे जाता है, तो फिर 10 से 4 बजे तक पढ़ता हूँ। क्या तो पढ़ाई हो रही है? हाँ, पढ़ाई हो तो रही आप अकेले अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग भी रहते हैं आपके साथ में? है। नहीं, मैं अकेला भी करता हूँ, कभी दोस्तों के साथ भी करता हूँ। रूममेट है मेरा। रूम में अगर रहा तो अकेले, और बाद में बाहर तो हाँ, क्लासरूम में बैठ के करता हूँ रूममेट्स के साथ। दिल लग जाता है इधर? हाँ, अच्छा। और पढ़ाई के लिए कैसा माहौल है? पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या नाउ दिस इज द 1st फ्लोर, दिस आर द कैंटीन्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारी ये कैंटीन है, दिस इज द कैंटीन। ये वो कैंटीन है। वैसे तो यहाँ के जो खाना है, जो मेस है, वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। बट उसके अलावा इन बिटवीन दे वांट टू हैव सम स्नैक्स और दे वांट टू हैव टी। रात में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये पूरे समय ये बिल्कुल रात को 3 बजे तक भी आपको यहाँ पे
आप यू कैन प्लेस द ऑर्डर, यू विल गेट द फूड, राइट। तो इस तरह के जो भी आई थिंक मोस्टली चाय है, कॉफ़ी है, मैगी है और जो स्नैक्स आप जो बोलते हैं जो बच्चों को चाहिए बार बार, तो इस तरह का पूरा माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बच्चे जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबसे शैतान बच्चा है यहाँ पे जो बैठा हुआ है। यस, ओके, वेरी गुड, कैरी ऑन गाइस। यस, और कुछ बच्चे तो यहाँ पे भी बेटा तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी पढ़ाई हो जाती है। वेरी गुड, तो बच्चे यहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये वो जगह है जिसको हम लोग कैंटीन कहते हैं। बच्चे आते हैं और एक अच्छा माहौल बनता है यहाँ पे। बच्चे जब पूरी तरह से पढ़ाई करके जब शाम में तो माहौल यहाँ पे अलग होता है। सारे बच्चे जब क्लास से आ जाएंगे तो पूरे गुरुकुल में आपको माहौल दिखेगा। तो दिस टाइम द प्लान इज, बच्चे रहेंगे इस बिल्डिंग में, क्लासेस करेंगे इधर ही, खाएंगे इधर ही, रहेंगे इधर ही। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई को लेकर जैसा माहौल हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड एंड एवरीथिंग विल बी अंडर वन रूफ। भाई क्या बना रहे हो आप? भेल बना रहे हो? चलो ठीक है। और ये क्या 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 यहाँ पे समोसा है, आई थिंक ये कचौरी नज़र आ रही, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो अंदर होगी। सो जो चीज़ें बच्चों को चाहिए, जो स्नैक्स के लिए चाहिए होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। और काफ़ी आई थिंक जो हाइजीन जो मेंटेन होना चाहिए, वी मेक श्योर द हाइजीन इज मेंटेन, बच्चों को खाना वैसे ही मिले जैसा वो डिजर्व करते हैं जी हाँ। एंड द एंटायर कैंटीन इज फुली इक्विप्ड, जो चीज़ें उनको चाहिए वो सारी तरह से इक्विपमेंट यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स में क्या फ़र्क होता है, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स में और गुरुकुल में क्या फ़र्क होता है। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, इनकी जो दोस्ती यारी जो बैठी है यहाँ पे, आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। शायद से ये लोग कभी एक दूसरे को जानते, मैं से पूछता हूँ इनको कौन से स्टेट से बिलोंग करते, तो आपको समझ आएगा। बेटा कहाँ से आप? हरियाणा। ये गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, MP, बिहार, राजस्थान। तो आप देख सकते हो ये डाइवर्सिटी जो आप देख रहे हो, और ये बहुत बड़ी, ये ना कि सिर्फ मुझे नहीं लगता कि इनको कितना अंदाज़ा है, बट शायद से आने वाले कई सालों तक ये दोस्ती एक दूसरे के काम में आएगी, बहुत सालों तक। और एक बहुत अच्छा फीलिंग होता है जब इतने सारे लोग, इतने सारे बुद्धिजीवी लोग, पता नहीं आज कौन कौन यहाँ पे क्या बनने वाला है। जब मैं भी 2008 में पढ़ा, मैं कुछ नहीं था, तो फिर वहाँ से जाने के बाद जब इंसान सोचता है 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सकता है बहुत बड़ा इंसान बन जाए, ये बिलियनर्स बन जाए, ये हो सकता है ये CM बन जाए, यू नेवर नो कौन क्या बनेगा। ये यहाँ पे, हाँ ये तो मैं बताना भूल गया, सॉरी। ये यहाँ पे विधायक की वजह, बेटा मैंने सॉरी आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट कि एक विधायक जो है बेटा उत्तराखंड के, जो कौन से जगह के विधायक बेटा? सर रुद्रपुर में, नैनीताल के जस्ट नीचे। रुद्रपुर में आपके पापा विधायक हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है, जान सकते हो उनका? शिव अरोरा। तो ये इनके पापा विधायक है, और ये दोस्त भी बड़े होते हैं। मेरे दोस्त के बाप जो है, पिता जो है वो विधायक है। विधायक के बेटे सर CA भी हैं। अच्छा, विधायक के बेटा ये भी है। और आज विधायक के पापा से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, तो रियली बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये दोस्ती के बीच में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कारण बनाऊँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इनकी दोस्ती से। ये गुरुकुल में आज है, हो सकता है कल नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे, बट एक चीज़ इनके बॉन्डिंग में हमेशा रहेगी कि एक ज़माने में गुरुकुल में इन्होंने वक्त स्पेंड किया। सो आई एम सो हैप्पी कि इतने सारे लोग दोस्त एक दूसरे को मिल रहे हैं। यस, सो दोस्तों वापस से हम लोग पहुँचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, और अगेन दिस इज़ द रिसेप्शन। और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी वो जगह जो हमारी सबसे ज़्यादा पावन भूमि जिसको हम लोग कहते हैं, हमारा मंदिर, पापा का मंदिर। रोज़ सवेरे उठकर बच्चे इनका आशीर्वाद लेते हैं, एग्जामिनेशन से पहले जब जाते हैं तो इनसे प्रार्थना करते हैं। रोज़ शाम में इनकी आरती होती है। ऐसे हमारे गणेश जी यहाँ पे गुरुकुल में स्थित है, और इन्हीं के ही आशीर्वाद से सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। बिल्कुल यहाँ पे गणपति बप्पा मोरिया, आएंगे, आपको लेके चलता हूँ। ये जो है, ये जो जगह आपको दिख रही है, खास हमने बनाई है। ये दिस इज IPP लाइब्रेरी, ये जो है, राइट। आज मैं आपको इन बच्चों से भी मिला रहा हूँ, लाइब्रेरी को भी दिखा रहा हूँ। ये खास एक लाइब्रेरी हमने बनाई जिसको हम लोग कहते हैं IPP लाइब्रेरी। वैसे इसमें कोई भी बैठ सकता है, बट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो लोग पूरे समय पढ़ना चाहते हैं, ये लाइब्रेरी जो है वो 24/7 यहाँ पे चलती है। ऐसा माहौल है जो पूरी तरह से शांति होती है। आपको जो प्लेस अच्छी लगती है, जैसे अच्छी लगती है, आप यहाँ बैठ सकते हो, क्लासरूम में बैठ सकते हो, ऊपर चिल आउट में बैठ सकते हो, ऊपर टेरेस में बैठ सकते हो। मकसद ये बच्चों से पढ़ाई करना चाहिए।
ये देखो कितना बुद्धिजीवी इंसान यहाँ पे बैठे है। वैसे जो सारे बच्चे हैं बैठे काफ़ी, बेटा आप लगातार पढ़े जा रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? ये तो मेरा ही लेक्चर दिख रहा है बेटा, बहुत अच्छा बेटा, मैं बहुत खुश हुआ देखिए। वेरी गुड, एफएम पढ़ रहे हैं इस समय, एफएम सॉल्व कर रहे हैं आप? यस सर। वेरी गुड, नाइस, ओके। यहाँ पे बच्चा मुझे लगता है कुछ टैक्स पढ़ रहा है, राइट? यस ओके, वेरी गुड बेटा। कहाँ से आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी से हैं। यस सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? अभी पीजीवीपी। वेरी गुड, नाइस, अच्छी बात है। और ये बच्चा जो है वो इस समय कॉस्टिंग पढ़ रहा है, वेरी गुड, नाइस, चलो अच्छी बात है बेटा। आप कहाँ से आए? प्रयागराज यूपी। और आप कहाँ से आए मन्ना? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो बस हम लोग यही चाहते हैं, मैं हमेशा बच्चों को भी यही कहता हूँ कि जब भी उनको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे नंबर्स भी इनके साथ में शेयर किए होते हैं। व्हेन दे फाइंड एनी इश्यूज दे हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी टीम यहाँ पे होती है। लगभग हमारी मुझे लगता है कि गुरुकुल के अंदर खाने के देखता हूँ तो मैं 20-25 लोग खाने के लिए काम करते हैं। हाउसकीपिंग में लगभग 15 आंटियाँ काम करती है, 40, और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 12 काम करते हैं, डे और नाइट मिलाकर, और जो मैनेजमेंट के लोग कुछ साथ हैं। तो इनफैक्ट ये जो टीम है, इट इज़ अराउंड 50-60 पीपल आर वर्किंग फॉर दी 600 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अवेलेबल हमने करवाए। और वापस से इस बार मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बैचेस जो होने जा रही हैं वो यहीं पे बैचेस होगी, इस क्लासरूम में। बच्चे यहीं पढ़ाई करेंगे, क्लास के बाद ऊपर रहेंगे और खाना बस यही कैंटीन में खाएंगे। सो इट विल बी ऑल अंडर वन रूफ। यस दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारी मेस है। ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे लोग खाना लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को खाना देखो इस तरह से खाना मिलता है। तो ये यहाँ पे बच्चे जो सारे हैं, एक टाइम होता है, उस टाइम में सब लोग आके पे खाना खाते हैं। तो खाना लंच हो चाहे डिनर हो, इट इज़ ऑल प्रोवाइडेड बाय अस। एक बहुत ही ऑथेंटिक मेस हमने जिनको हमने काम आउटसोर्स किया हुआ है। ये सारा इनका काम है, ये जिस तरह से काम चलता है, यहाँ पे सब लोग खाना खाते हैं। एंड ट्राई टू मेंटेन मैक्सिमम हाइजीन जितना हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी तरह से हाइजीन मेंटेन करने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया जाता है। So, दोस्तों ये रहा एसपीसी का पूरा गुरुकुल का टूर। दिस वॉज द टूर ऑफ एसपीसी गुरुकुल। सारी जो चीज़ें हैं ऑल अंडर वन रूफ, क्लासेस इधर, सब कुछ इधर, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज जस्ट एन अमेजिंग प्लेस। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स, प्लीज कम हियर। दिस इज जस्ट एन अमेजिंग प्लेस। आपके लिए पढ़ाई के लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, इतने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देने का पूरा के पूरा प्रयास हमने किया है। सो वेलकम टू एसपीसी गुरुकुल। थैंक यू गाइस।